हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है लॉ ऑफ डिमांड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोगों ने एक शॉर्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है ताकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकें। लॉन्ग वीडियोस ऑलरेडी डल चुकी है, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है ये शॉर्ट वीडियो में पॉसिबल नहीं था क्योंकि इसके अंदर मटेरियल ज्यादा था, तो जिसको हम 1 मिनट के अंदर जो है नहीं बता सकते थे, तो इस वजह से इसका लॉन्ग वीडियो निकाला है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमें पता है कि जो डिमांड है वो डिपेंड करती है काफी सारी चीजों के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड जो है डिमांड जो है डिपेंडेंट फंक्शन है जो कि डिपेंड करता है। डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। पी एक्स का मतलब है उसी कमोडिटी की प्राइस, पी आर का मतलब है रिलेटेड गुड्स की प्राइस, वाई जो है दैट इज द इनकम, टी जो है टेस्ट, ई जो है एक्सपेक्टेशन। तो जो डिमांड है वो काफी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंजेस इन कमोडिटी। इसी तरह जो मार्केट डिमांड है इन फैक्टर्स के अलावा और दो चीजों से भी प्रभावित होती है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो अब इनको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो कुछ जैसे अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, कि जो अदर डिटर्मिनेंट्स है अगर वो कांस्टेंट है तो जो डिमांड है उस कमोडिटी की उसकी प्राइस के द्वारा प्रभावित होती है। अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम तो डिमांड जो है दैट इज गवर्न बाय इट्स प्राइस। तो देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो डिमांड कर्व है दैट स्लोप्स डाउनवर्ड, क्योंकि अगर प्राइस राइज करती है तो देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कम हो जाती है, और इसी तरह अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड बढ़ जाती है, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिलेटेड गुड्स है जिनके अंदर आ जाती है सब्स्टिट्यूट गुड्स आ जाती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ जाती हैं। तो देखो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं जो आपस में compete करती हैं, जिनको हम एक दूसरे की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी है, पेप्सी एंड कोका कोला है। अगर एक की प्राइस इंक्रीज होती है, मान लो अगर कॉफी की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी जगह पे हम टी का इस्तेमाल करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर क्या होता है कि अगर वाई जो है बेसिकली जो प्राइस ऑफ वाई अगर इंक्रीज होती है तो प्राइस ऑफ एक्स जो डिमांड ऑफ एक्स है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व होता है उसकी शेप इस तरह से होती है। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं एक्स की डिमांड और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं प्राइस ऑफ वाई। तो क्योंकि अगर वाई की प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं विच आर यूज टूगेदर, जैसे कार है, पेट्रोल है, स्कूटर है, पेट्रोल है, ब्रेड एंड बटर हो गया, ब्रेड एंड जैम हो गया, पेन एंड इंक होगी। तो इनके अंदर क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर पेन की प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉर इंक जो है डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जो हमारा डिमांड कर्व होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे सपोज कर लो यहाँ पे हम लेते हैं इंक की डिमांड और यहाँ पे हम लेते हैं प्राइस ऑफ पेन, यहाँ पे भी हमारा डिमांड कर्व जो है वो नीचे की तरफ आता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देखो यहाँ पे होता है कि अगर तो वो नॉर्मल गुड है तो वहां पे क्या होता है कि इनकम और जो डिमांड होती है उनमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ जाती है, अगर इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। लेकिन अगर वो इंफीरियर गुड्स है, घटिया वस्तु है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है उनकी डिमांड कम होती जाती है, और अगर हमारी इनकम कम होती है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। इनकम और डिमांड के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है इंफीरियर गुड्स के केस में। उसी तरह हम देखते हैं कि जो नेसेसरी
ऑफ लाइफ होती है, इनएक्सपेंसिव चीजें होती हैं, जैसे माचिस है, सॉल्ट है, पेस्ट है। देखो इनकम बढ़ जाए, इनकम कम हो जाए, इनकी डिमांड के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये डिमांड ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। फिर उसके बाद हम देखते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अंदर आ जाती है फैशन क्या है, हैबिट्स क्या है, कस्टम्स क्या है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो देखो अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो उसकी डिमांड जो है इंक्रीज हो जाती है, जिसके प्रति कंज्यूमर का फेवरेबल टेस्ट होता है, फेवरेबल प्रेफरेंसेस होती है। बट अगर हमारी प्रेफरेंसेस और टेस्ट चेंज हो जाते हैं तो वहां पे डिमांड कम हो जाती है। टेस्ट और प्रेफरेंस भी जो है हमारी डिमांड को प्रभावित करते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो नेचुरली जिन चीजों की टेस्ट है, जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। पर जिन चीजों के प्रति हमारा नेगेटिव टेस्ट होता है, नेगेटिव प्रेफरेंस होती है। और उसी तरह हम देखते हैं जैसे एडवर्टीजमेंट है, तो वो भी हमारी, जब हम बार बार किसी एडवर्टीजमेंट को देखते हैं तो उस चीज को खरीदने की इच्छा बढ़ती है। उसी तरह हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन। देखो एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि फ्यूचर के अंदर इस कमोडिटी की प्राइस और राइज करेगी या और फॉल करेगी, तो ये भी हमारी डिमांड को काफी प्रभावित करती है। अगर देखो फ्यूचर में हमें लगता है कि प्राइस और बढ़ जाएगी, तो आज प्राइस बढ़ी हुई है उस पे हम ज्यादा चीजें खरीदेंगे, क्योंकि हमें डर है फ्यूचर के अंदर और प्राइस बढ़ जाएगी। और आज प्राइस कम हुई है, लगता है फ्यूचर के अंदर और प्राइस गिरेगी, तो हम उसको पोस्टपोन करेंगे। उसी तरह हम देखते हैं कि जो मार्केट डिमांड है, इन फैक्टर्स के अलावा इन चीजों से भी प्रभावित होती है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। मार्केट डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। देखो अगर पॉपुलेशन पहले से इंक्रीज होती है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो नेचुरली ऑल टाइप ऑफ गुड्स की डिमांड जो है बढ़ जाती है। अगर पॉपुलेशन पहले से कम होती है तो लेस डिमांड। उसी तरह कंपोजिशन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन के अंदर कितना परसेंटेज बच्चों का है, कितना परसेंटेज अडल्ट का है, मेल है, फीमेल है। तो जिस चीज का कंपोजिशन ज्यादा होता है, मान लो अगर बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, तो नेचुरली जो प्रोडक्ट बच्चों के होंगे उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो कंपोजिशन जो है वो भी हमारी डिमांड को प्रभावित करती है। फिर उसी तरह हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर क्या है कि अगर तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अमीरों के पास ज्यादा पैसे हैं और गरीबों के पास कम पैसे हैं, तो लग्जरी गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है। बट अगर इनकम जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लग्जरी गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, सॉरी लग्जरी गुड्स की डिमांड कम होगी, क्योंकि सबके पास ऑलमोस्ट एक जैसी इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो नेसेसरी और कंफर्ट्स हैं उनकी डिमांड ज्यादा होगी।